पूजा सोनी नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा की एसडीएम, मध्य प्रदेश की वो अफसर जिनके नाम से वो चार मुकाम नत्थी हैं जिन्हें सरकारी नौकरी की चाह रखने वाला देश का हर युवा पाना चाहता है। कौन से? सबसे पहले एमपीपीएससी की परीक्षा पास की, अगले ही साल यूपीपीएससी की परीक्षा पास कर लेती हैं, इसके अगले साल यूपीएससी क्रैक करती हैं, आईपीएस की पोस्ट मिली, लेकिन पूजा का मन इतने से तो भरा नहीं, तो दोबारा से यूपीएससी क्रैक की और आईएएस के लिए सेलेक्ट हो गई। मतलब पूजा में काबिलियत तो थी, लेकिन अब इन्हीं पर रिश्वतखोरी का इल्जाम लगा है, वो भी महज 30,000 रुपयों की। अगर ये आरोप सिद्ध हो गया तो पूजा, जिनके नाम चार चार सरकारी नौकरियां पाने की उपलब्धि है, उन पर कार्रवाई हो सकती है। क्या है पूजा पर लगे आरोपों की पूरी कहानी, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगांव का नौकरशाही से जुड़ा शो लाल बत्ती। सोलह मई को दैनिक भास्कर में छपी योगेश पांडे और आकाश कौरव की रिपोर्ट बताती है कि पन्ना जिले के देवेंद्र नगर की रहने वाली पूजा एक बेहद साधारण परिवार से आती हैं। उनके पिता महेश सोनी एक किसान हैं और मां बर्तनों की दुकान संभालती हैं। परिवार साधारण, लेकिन पूजा की काबिलियत असाधारण। क्यों? उनका पोर्टफोलियो देखिए। 2019 में पूजा ने एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की। 2020 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की परीक्षा पास की। पूरे प्रदेश में 12वीं रैंक हासिल की। तब उन्हें हमीरपुर में डिप्टी कलेक्टर की पोस्टिंग मिली थी, लेकिन 2019 में दी गई एमपीपीएससी की परीक्षा का रिजल्ट आया 2023 में, तो फिर यूपी की नौकरी छोड़कर पूजा अपने गृह राज्य आ गई। वर्तमान में पूजा नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा में एसडीएम है। परीक्षाएं पास करने का सिलसिला इसके बाद भी जारी रहा। साल 2021 में पूजा ने यूपीएससी भी क्रैक की। ऑल इंडिया 401वीं रैंक लाकर आईपीएस के लिए सेलेक्ट हुई। ध्यान दीजिएगा, सेलेक्ट हुई। हैदराबाद में बाकायदा ट्रेनिंग भी ली, लेकिन नौकरी ज्वाइन नहीं की। वो तब से लेके अब तक एसडीएम ही हैं तेंदुखेड़ा की। इसके बाद साल 2025 में उन्होंने दोबारा से यूपीएससी क्रैक किया। इस बार 249वीं रैंक मिली तो आईएएस के लिए सेलेक्ट हो गई। लबासना के कैलेंडर के मुताबिक इसी साल अगस्त से उनकी ट्रेनिंग भी शुरू होती। संभवतः पूजा ट्रेनिंग पूरी करती और आईएएस की पोस्ट भी ज्वाइन कर लेती, लेकिन इससे पहले ही उनके गोल्डन पोर्टफोलियो में लग गया एक दाग रिश्वतखोरी के आरोप की शक्ल में। क्या हुआ? घटना है 14 मई 2026 की। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा एसडीएम कार्यालय में रोजाना की तरह कामकाज चल रहा था। तभी वहां पर इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग की एक टुकड़ी पहुंचती है। टीम ने छापा मार दिया। इस छापेमारी के पीछे थी एक शिकायत। तेंदुखेड़ा के ही एक बिल्डर संजय राय ने ईओडब्ल्यू को शिकायत दी थी। इस शिकायत के मुताबिक संजय तेंदुखेड़ा में एक कॉलोनी बनवाने का काम कराना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नक्शे की जमीन की जांच पड़ताल कराने के लिए एसडीएम ऑफिस में अर्जी दी। संजय का आरोप है कि उनके इस काम को जानबूझकर लटकाया जा रहा था। काफी वक्त तक परेशान करने के बाद एसडीएम पूजा के स्टेनो सौरभ यादव ने उनसे 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी। फाइल को आगे बढ़ाने के एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। दफ्तर के चक्कर काटकर परेशान हो चुके संजय ने अब जाकर के ईओडब्ल्यू को दे दी इसकी शिकायत, मतलब इस रिश्वत मांगने की बात की शिकायत। जिसके बाद 14 मई 2026 को ईओडब्ल्यू की एक टीम ने एक ट्रैप बिछाया और तेंदुखेड़ा एसडीएम कार्यालय में पूजा सोनी के स्टेनो सौरभ यादव को बिल्डर से 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, यहाँ एक पेज भी है। छापेमारी के बाद मीडिया को दिए गए बयान में बिल्डर संजय ने कहा था कि एसडीएम मैडम ने उन्हें काफ़ी परेशान किया था, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि रिश्वत की मांग तो स्टेनो ने की थी, इसका सीधा ताल्लुक तो एसडीएम पूजा सोनी से नहीं है। इस पर संजय कहते हैं कि ये जांच का विषय है, जांच होगी तो सब कुछ पता चल जाएगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब गिरफ्तारी के दौरान बाबू माने सौरभ यादव की जुबान से कुछ ऐसा निकला जिसने सीधे एसडीएम मैडम को ही जांच के दायरे में ला खड़ा किया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई के दौरान कथित तौर पर बाबू यानी संजय ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि 30,000 में 5,000 उसके और 25,000 रुपए एसडीएम मैडम के हैं। सिर्फ इतना कह देने से ही एसडीएम पूजा पर शक की सुई नहीं गई। रिपोर्ट के मुताबिक जांच एजेंसी के हाथ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी लगी। बताया गया कि इस ट्रैप से पहले बिल्डर संजय राय ने सीधे एसडीएम पूजा सोनी से मुलाकात की थी। बातचीत के दौरान बिल्डर ने पूछा, मैडम आपकी क्या सेवा करें? इस पर एसडीएम ने सीधे तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब बिल्डर ने बाबू माने स्टेनो के बारे में पूछा तो उन्होंने कथित तौर पर कहा,
जितनी श्रद्धा हो आप कर दीजिए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक ईओडब्ल्यू के अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में इस वॉइस रिकॉर्डिंग और दूसरे तथ्यों से एसडीएम पूजा सोनी की भूमिका के पुख्ता सबूत मिले हैं। हालांकि फिलहाल एफआईआर सिर्फ स्टेनो सौरभ यादव के खिलाफ ही दर्ज हुई है, लेकिन एसडीएम पूजा सोनी और चपरासी सुनील कुमार के खिलाफ भी जांच हो रही है। दैनिक भास्कर से हुई बातचीत में एसडीएम पूजा सोनी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि बाबू नया था, 1 महीने पहले ही आया था, वो मुझसे नजर तक नहीं मिलाता था। मैंने उससे कहा भी था कि तुम रीडर का काम मत करो, तुम स्टेनो हो। जब मेरा किसी तरह का लेन देन ही नहीं हुआ तो मुझे आरोपी कैसे बनाया जा सकता है। उन्होंने एक बड़ा तकनीकी पॉइंट उठाते हुए कहा कि जिस काम के लिए रिश्वत लेने की बात कही जा रही है उसकी एनओसी तो 12 मई को ही जारी हो चुकी थी। केस 27 अप्रैल को शुरू हुआ और 12 मई को खत्म हो गया। जब काम पहले ही पूरा हो चुका था तो 14 मई को रिश्वत लेने का सवाल ही कहां उठता है। ये उनके खिलाफ एक सोची समझी साजिश है, ऐसा उन्होंने कहा। बिल्डर के सेवा वाले सवाल पर उन्होंने सफाई भी दी। कहा कि बिल्डर संजय राय लगातार उनसे पूछता था कि मैडम आपकी क्या सेवा करें, लेकिन उन्होंने हमेशा मना कर दिया। जब उसने बाबू के लिए पूछा तो उन्होंने बस इतना कहा कि वो तुम देख लो। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक पूजा सोनी ने दावा किया कि अगर कोई व्यक्ति काम होने के बाद खुशी में चाय पानी करा दे तो मैं उसमें दखल नहीं देती। अगर बाबू मुझे बताता कि 30,000 रुपए की डिमांड हो रही है तो मैं उसी समय मना कर देती। मेरे पारिवारिक संस्कार ऐसे नहीं हैं। अगर किसी पक्षकार ने कोर्ट के किसी मामले में ये कह दिया कि उसने मुझे 1 रुपया भी दिया है तो मैं आज ही नौकरी छोड़ दूंगी। अब सवाल उठता है कि क्या इस मामले के बाद पूजा सोनी का आईएएस बनने का सपना टूट जाएगा? क्या कानूनन उन पर कोई कार्रवाई होगी? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने पद का फायदा उठाकर किसी काम को करने या रोकने के बदले अनुचित लाभ माने रिश्वत मांगता है या उसे लेने की सहमति देता है तो ये एक गंभीर अपराध है। इसमें सिर्फ कैश नहीं बल्कि महंगे गिफ्ट या किसी भी तरह का फायदा शामिल होता है। अगर दोष साबित होता है तो इसमें 3 से 7 साल तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। कोर्ट ऐसे मामलों में मुख्य रूप से 3 चीजें देखता है। पहला नियत, दूसरा डिमांड और तीसरा स्वीकार करना। विशेषज्ञों के मुताबिक इस केस में नियत और डिमांड का साबित होना सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो क्या पूजा सोनी अब आईएएस नहीं बन पाएंगी? दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में रिटायर्ड आईएएस अफसर वीणा घाड़ेकर का बयान छापा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनके आईएएस बनने पर कोई तत्काल कानूनी रोक तो नहीं है। पहले ईओडब्ल्यू अपनी जांच पूरी करेगी। अगर जांच में पूजा सोनी की भूमिका के पुख्ता सबूत मिलते हैं तो एजेंसी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के लिए सरकार से अनुमति मांगेगी। इसके बाद सरकार चाहे तो उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर सकती है। यानी जब तक दोष सिद्ध नहीं होता या विभाग कोई बड़ा कदम नहीं उठाता तब तक तकनीकी रूप से उनकी नियुक्ति पर रोक नहीं है। लेकिन हाँ, प्रशासन में उनकी मुश्किलें बढ़ जरूर सकती हैं। अब आगे जांच एजेंसियों की कार्रवाई ही तय करेगी कि दो बार पीसीएस और यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाली पूजा सोनी का भविष्य क्या होगा। खैर, इस बारे में जो भी अपडेट होगी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे है मेरे साथी सर्वेश। आप देखते रहिए खबर गांव।